आगे बढ़ते हैं अब और आपको दिखाते हैं कि लालू की बेटी राजलक्ष्मी इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम है उस पर क्या कह रही है। हमारी संवाददाता आशीष ने उनसे बात की है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन सरकार सत्ता संभालने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं और हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए परिवार के बेहद अहम सदस्य तेजस्वी यादव की बहन राजलक्ष्मी यादव, उनके पति फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज प्रताप यादव, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि महागठबंधन की सरकार दोबारा से आ रही है, लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, बीजेपी पिछले कुछ सालों से जो लोकतंत्र के साथ और इस देश में जो खुलेआम कर रही थी और कई जगह चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से बीजेपी ने गिराने का काम किया, और 17 में हमने देखा जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय किस तरीके से आरजेडी को हटाकर बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। तो आज जब आरजेडी और जेडीयू अपनी मर्जी से आज एक साथ आए हैं तो मैं समझता हूँ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर बिहार ने ये फैसला किया है तो हो सकता है बाकी प्रदेश भी, बाकी पार्टियाँ भी आगे आकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि 2024 के लिए जो पटकथा लिखी जानी है, जो शुरुआत होनी थी, वो शुरुआत बिहार से हो चुकी है और बाकी प्रदेश और पार्टियां भी उसका अनुसरण करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2024 के पटकथा की ये शुरुआत है। बिल्कुल, 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और 24 में जिस तरह बिहार ने हमेशा देश को एक दिशा देने का काम किया, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो इमरजेंसी का काल हो सन 75 का, और चाहे अभी की जो स्थिति जो देश की है, और राजनीतिक दिशा को देने का काम किया और एक नई शुरुआत है और पूरा देश जो है आगे चल के मैं समझता हूँ कि इस दिशा में काम करेगा और बीजेपी को हटाने का काम करेगा। सर, एक दो सवाल मेरे राजनीतिक और हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मैं राजलक्ष्मी जी से भी बात कर लेता हूँ। रक्षाबंधन का मौका है, भाई शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? रक्षाबंधन का त्यौहार है और इससे अच्छा रिटर्न गिफ्ट एक बहन के लिए क्या हो सकता है। तेजस्वी जी का उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना और वो भी नीतीश कुमार जी का वापस आना, आपको लगता है कि ये अलायंस चल पाएगा? आपको लगता है कि जो बिहार में लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको ये महागठबंधन पूरा कर सकता है, नीतीश जी और तेजस्वी जी का साथ आना वापस? बिल्कुल, और युवाओं और महिलाओं ने बहुत उम्मीद से तेजस्वी को वोट दिया है, तो आई थिंक वो अच्छा काम करेंगे। ये महिलाओं की जो बात की आपने, तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ आपको कि आपको एक्चुअली ये उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति कुछ अच्छे फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स का भी ऐलान करें? क्योंकि मुझे तो ये पता चला कि शायद होम मिनिस्ट्री भी वही रखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ बताइए कि बहन और भाई के बीच में बातचीत हुई जब से ये फैसला हुआ? कल ही बात हुई थी हमारी रात में। क्या कह रहे थे तेजस्वी जी? घर में खुशी का माहौल है तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तेज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो बात आपने कही फॉरवर्ड लुकिंग 2024, अभी बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पलटू मार रहे हैं, वो बार बार अपना खेमा बदल रहे हैं। तो आप लोग इतने आश्वस्त 2024 को लेके कैसे हो सकते हैं जब उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी बदल सकते हैं? तो क्या गारंटी है कि वो अब इस गवर्नमेंट में भी रहेंगे? 2017 में जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार जब नीतीश जी ने बनाई थी तो प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया 2017 में, जो आज भी आप देखें आर्काइव्स में मिल जाएगा आपको, कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए नीतीश जी ने जो फैसला किया है, देश बहुत आगे जाएगा, इस तरह की तमाम बातें लिखी थी। तो मैं समझता हूँ आज भी उस ट्वीट को अगर हम रिट्वीट कर दें उसको आज, तो बिल्कुल देश को बचाने के लिए, और जो जिस तरह बेरोज़गारी और महंगाई की मार आज देश झेल रहा है और जिस तरह तानाशाही की ओर चंद लोग मिलकर देश को चलाना चाह रहे हैं और सत्ता को ज़बरदस्ती जो है अपने फैसलों को सत्ता के जरिए थोपते हैं लोगों के ऊपर, आज उसको चुनौती बिहार ने दी है और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। उनको लग रहा है कि जब बिहार ने चुनौती दे दी है तो बिहार के बाद और भी राज्य, चाहे बंगाल हो जो लगातार लड़ रहा है बीजेपी से, तमिलनाडु है, केरला है, तमाम ऐसे राज्य हैं जो अभी भी बीजेपी को अपने यहाँ स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। और धीमे धीमे ये लड़ाई जो है पूरे देश में फैलेगी और 24 के चुनाव में बीजेपी को आभास हो रहा है कि इस तरह अगर चीज़ें चलती रहीं तो फिर उनका जो डर की राजनीति उन्होंने जो बना रखी है, जो एक डर का माहौल जो बना के रखा हो देश में, धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। एक सवाल और मुझे, अभी मैंने कल
तो बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और देखिए अब महज 28 मिनट का वक्त बचा है, 28 मिनट 33 सेकंड, जब नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।